हेलो फ्रेंड्स, स्पूनफुल ऑफ सोल की तरफ से मैं हूं निकिता और आप सभी का ग्रैटिट्यूड के साथ स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आपकी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज आपकी फ्यूचर रियलिटी को डिफाइन करती है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन सो यू नेवर मिस आउट ऑन आवर एम्पावरिंग एंड सोलफुल कंटेंट। क्या आपको पता है, जब आपके सिंपल से दिमाग में एक सिंपल सा थॉट आता है तो आपके ब्रेन में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन आपके ब्रेन में सर्टेन केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं। इसीलिए लिटरली इममटीरियल थॉट मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बन जाते हैं केमिकल मैसेंजर्स। और ये मैसेंजर्स आपकी बॉडी को संदेश देते हैं कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है, जिससे आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। इसीलिए जो आप सोचते हो वो ही आप फील करते हो, और जो आप फील करते हो उसे कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हो। नहीं समझी? समझाती हो। अगर आपको एक फियर वाला थॉट आता है तो आपको घबराहट महसूस होती है एंड डर के मारे आप और ज्यादा फियर के बारे में सोचने लग जाते हो एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक थिंकिंग एंड फीलिंग के लूप में फंस जाते हो। सो जब आप मॉर्निंग में उठते हो एंड इमीडिएटली अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स जो कनेक्टेड है आपके पास्ट मेमोरीज से, जो कि कनेक्टेड है अलग अलग चीज़ों से, जगहों से, लोगों से, आपके अंदर उनके रिलेटेड एक फेमिलियर इमोशन को क्रिएट करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा हो तो आप अनहैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, ग्रीफ, एंजाइटी, वरी, फ्रस्ट्रेशन, अनवर्दीनेस और गिल्ट को फील करोगे। सोचो, अगर ये सारे इमोशंस आपके थॉट्स को ड्राइव करते हैं तो आप कहाँ कुछ अच्छा सोच पाओगे। टेक्निकली यू कैन नॉट थिंक ग्रेटर देन योर इमोशंस, बिकॉज ये इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी चॉइसेस भी सेम होगी, आपका बिहेवियर भी सेम होगा, आप सेम चीजें करोगे। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ सेम पंगे करोगे, फिर सेम गलतियां करने की वजह से बॉस की गालियां खाओगे, घर आके सेम कलेश करोगे और फिर सो जाओगे, फिर नेक्स्ट डे उठ के सेम पैटर्न रिपीट करोगे। तो ये थिंकिंग एंड फीलिंग की रूटीन में रहकर आपकी बॉडी ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, सेम सीरीज ऑफ प्रोग्राम को रन कर रही है एंड ओवर टाइम एक सेट ऑफ हार्ड वायर्ड न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क आपके ब्रेन में क्रिएट कर रही है एंड इमोशनली आप एक प्रिडिक्टेबल इंसान बन रहे हो और आपकी बॉडी को कंडीशन कर रहे हो पास्ट में जीने के लिए। सो बायोकेमिस्ट्री वाइज थिंकिंग एंड फीलिंग लूप हमारे बॉडी के अंदर भसड़ तो मचाती है, पर एक बजर हमारे बॉडी के अराउंड भी मचती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हमारी बॉडीज कॉन्स्टेंटली लाइट, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इमिट करती है एंड ये तीनों चीजें एक स्पेसिफिक मैसेज, इंफॉर्मेशन या इंटेंशन कैरी करती है। अब जब मैं लाइट ये वर्ड यूज कर रही हूँ तो आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू द लाइट दैट वी सी, but I'm talking about the entire spectrum of light. For example, microwaves, cell phone waves, X-rays. So in a way, हमें भी vital information receive होती है different frequencies पे। जब हम कुछ सोचते हैं तो कुछ न्यूरॉन नेटवर्क्स हमारे ब्रेन को फायर करते हैं, जो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, और ये सेम थॉट्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करके फीलिंग्स एंड इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं और ये इमोशंस क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक चार्ज। सो जब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक चार्ज मर्ज होती है तो बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है विच इज इक्वल टू योर स्टेट ऑफ बीइंग। सो डिफरेंट इमोशंस प्रोड्यूस करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। थिंक ऑफ इमोशंस एज एनर्जी इन मोशन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हैप्पीनेस, लव, जॉय की होगी तो उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर आपकी स्ट्रेस इंड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी लाइक फियर, एंगर, सैडनेस, बोर्डम की होगी तो हम उसे लोअर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम सेम थॉट्स, इमोशंस को रीप्ले करते हैं तो एसेंशियली हम सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सेंडिंग आउट द सेम एनर्जी विद द सेम मैसेज। एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम हमारे पास्ट के इमोशन से कनेक्टेड है तो पास्ट की एनर्जी ही प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैरी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि जहां आप आपकी अटेंशन प्लेस करते हो, आपकी एनर्जीज भी वही फ्लो करती है। नाउ इमेजिन आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आपका अटेंशन प्रेजेंट में है, आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो आपको आपकी डेस्टिनी डिजाइन करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब क्रिएटर्स हैं एंड द मोमेंट आप रियलाइज करोगे कि आप एक क्रिएटर हो एंड ये इमोशन को फील करोगे
तो आप कनेक्ट हो जाओगे एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर से, जहाँ कोई इंसान, कोई पास्ट की मेमोरी, कोई भी चीज़ आपके एंड आपकी फ्यूचर फीलिंग के बीच नहीं आएगी। एग्जैक्टली रोज सुबह आपका माइंड चाय के कप की तरफ जाता है एंड उस कप को उठाने के लिए आपकी बॉडी आपके माइंड को फॉलो करती है। वैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, हायर फ्रीक्वेंसीज में रहकर, मेडिटेशन करके, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलकर आप रियलाइज करोगे कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को एक्टिवेट कर रहे हो, जो एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। और इसी तरह आपकी बॉडी भी आपके माइंड को उसी फ्यूचर में फॉलो करेगी, जहां आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी क्रिएट कर रही है आपके लिए एक पॉजिटिव पर्सनल रियलिटी, जहां आप नेगेटिव ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करके प्रिडिक्टेबल से अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, जो अबंडेंस से भरी हुई है। आपके पास आपकी ड्रीम जॉब है, ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, एक लविंग रिलेशनशिप है, हेल्दी बॉडी है और वो सारी चीजें जिसे आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। ऑल दिस बाय स्टेइंग इन द स्वीट स्पॉट, द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसी तरह आपके लिए सोलफुल एंड एम्पावरिंग कंटेंट लाती रहूंगी।